व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का सेकंड क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम पूरा रूल्स रेगुलेशंस, कैसे कौन सा इनकम से कौन सा इनकम सेटअप होता है, कौन सा सेक्शन में क्या सेटअप होता है, वो पूरा हम डिस्क्लोज कर दिए थे और आप लोग को नोट्स भी हम कर दिए थे कैसे क्या होता है। आज उसके ऊपर हम लोग साम्स करेंगे, ठीक है ना? तो ज़्यादा बात नहीं करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 2016 बीकॉम ऑनर्स सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड डायरेक्ट टैक्सेशंस में आया था। ओके, पहले हम लोग थोड़ा सा रीड कर लें। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम। अब देखो यहाँ पर एक बात क्लियर करते हैं। हम लोग को कभी भी टैक्स चैप्टर में कभी भी हम लोग को ये नहीं बोलता है कि ये करो वो करो। हम लोग को मतलब स्पेसिफाइड नहीं बोलता है। स्पेसिफिक चैप्टर से कौन सा चैप्टर से आया है वो समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का दरकार होता है। जैसे कि अकाउंट्स में, कॉस्ट में, ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, हम लोग सम्स को पढ़ते हैं और हम लोग समझ जाते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर से अगर अकाउंट्स आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। बैटरी चैप्टर से आता है। कॉस्टिंग का अगर कोई पार्ट से आया है तो भी हम लोग समझ जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। मगर टैक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम लोग होता है वो ये डिपेंड करता है, हम लोग को बोल देता है कि टोटल टैक्स निकालो, क्या कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम निकालो। तो हम लोग को ये दुविधा में आ जाते हैं कि चैप्टर कौन सा है, क्या ये सैलरी पूछ रहा है, क्या हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है। वैसे हाउस प्रॉपर्टी का कुछ अलग कंटेंट रहता है तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है, मगर मेजोरिटी क्वेश्चंस में हम लोग को टोटल इनकम ही पूछा जाता है। तो टोटल इनकम जब भी निकालेंगे तब हम लोग को 5 इनकम को दिमाग में रखना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग जो डिडक्शंस चैप्टर किए थे 80C टू 80U, जो सेक्शंस हम लोग किए थे 80C से 80U तक तो वो सब डिडक्शंस भी आ सकते हैं उसमें। एंड दूसरा है कि सेटअप का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि कोई सोर्स से हम लोग का लॉस हुआ है तो वो सोर्स हम लोग का दूसरा सोर्स का इनकम से सेटअप होगा कि नहीं होगा वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये बात को याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ये एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कंप्यूटेशन सब टोटल इनकम दे दिया तो अब क्या करें, ठीक है ना? तो चलो क्वेश्चंस को अच्छा से रीड कर ले। तो टोटल इनकम ऑफ मिसेस तिवारी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 होगा। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है जो घर भाड़े पे है, ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस टू, जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी कि जो खुद का घर। अब खुद का घर से हमेशा लॉस ही होता है क्योंकि कोई अर्निंग तो नहीं आ रहा है। हम लोग जब अपना घर पे हम लोग जो रहते हैं उससे किसी को तो हमको रेंट नहीं देना पड़ता है, मगर वैसे ही अगर हम दूसरा कोई लेटिंग हाउस में रहते हैं तो हमको रेंट देना पड़ेगा। एंड जिसको हम रेंट दे रहे हैं, मेरा लैंडलॉर्ड को, वो उसके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा, ठीक है ना? तो सेल्फ ऑक्युपाइड से कभी भी नेवर एंड नेवर इनकम होता है, हमेशा लॉस ही होता है। ओके, नेक्स्ट है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में तो कभी लॉस होता ही नहीं है, अच्छी बात है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन। देखो, नॉन स्पेकुलेशन मतलब होता है अच्छा बिजनेस। तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस है तो वो कोई भी हेड से सेटअप हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई भी हेड से, इवन के स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से भी हो सकता है, मगर सैलरी से नहीं हो सकता है। रीजन हम लास्ट क्लास में बोले थे। ओके, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ओके, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का भी प्रॉफिट है तो वहां से वो सेटअप हो सकता है। अगर लॉस होता स्पेकुलेटिव का तो कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉस दिया है तो उसका सेटअप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। ओके, सो यही तक है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मेसर्स तिवारी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है ना? बस इतना ही लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और कॉलम जो होगा हमेशा याद रखना कि कॉलम 3 कॉलम से बनाना है। 3 कॉलम से बनाने से हम लोग को बहुत अच्छा होगा। 2 कॉलम से भी बहुत लोग बनाता है, मगर 2 कॉलम में क्या होता है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना? तो ये बात को याद रखना। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम लोग का जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम
पहले लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है तो वो सेटअप होगा ना सैलरी के साथ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सेटअप होता है, देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम सैलरी को हम बाहर कर दे रहे हैं 5 लाख। ओके, नेक्स्ट जो इनकम होता है ये मेरा ए इनकम, ए बी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एग्जाम में तुम लोग फुल फॉर्म में कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, जैसे कि लाइक पीजीबीपी, तो प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, सो पूरा फुल फॉर्म से लिखना, ठीक है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी का 2 पार्ट है, हाउस वन से प्रॉफिट आया था, हाउस वन ब्रैकेट में प्रॉफिट बोल के लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना आया था 2 लाख, और हाउस 2 से लॉस आया था, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस था उसमें लॉस था देखो 50,000, तो 50,000 इससे कट ऑफ हो सकता है, 50,000 इससे कट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा 1.5 लाख हो गया। सर 1.5 लाख को हम बाहर क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो पीजीबीपी का भी तो लॉस है, और पीजीबीपी का लॉस को हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, ऑप्शन से हम लोग का, मगर इसको अगर हम यहाँ पर बाहर कर देंगे तो वो नीट होके मतलब टोटल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 6.5 लाख के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और अगर 6.5 लाख के साथ एडजस्ट हो गया तो 5 लाख तो इनकम फ्रॉम सैलरी का है, तो सैलरी भी तो उसमें इफेक्टेड कर देगा, मगर वो नहीं होना चाहिए, तो याद रखना ये बात को। ओके, नाउ हाउस प्रॉपर्टी के बाद सी इज पीजीबीपी। पहला प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया था सर 1 लाख का। ओके, नाउ लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव, तो लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव कितना था 3 लाख। अब देखो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ नॉन स्पेकुलेटिव लॉस सेटअप हो सकता है, मगर स्पेकुलेटिव लॉस के साथ नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट सेटअप नहीं होता है। ओके सर, तो इस सिचुएशन में तो सेटअप हो सकता है, मगर सेटअप होने के बाद भी तो 2 लाख का लॉस रह जा रहा है, क्योंकि देखो 1 लाख का प्रॉफिट था, 3 लाख का लॉस था, तो 2 लाख तो लॉस अभी भी रह जा रहा है। तो 2 लाख लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप कर सकते हैं। अगर देखो सैलरी के साथ ये रूल्स होता कि सैलरी के साथ भी कर सकते थे तो आराम से हम लोग कर सकते थे, मगर हम लॉजिक क्या समझाए थे कि सैलरी के साथ अगर हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबीपी का अगर लॉस को हम सेटअप करते तो कभी भी हम सैलरी का एग्जैक्ट इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बिजनेस से लॉस हो ही सकता है, तो और वो लॉस हमेशा हम लोग सेटअप करते रहेंगे। तो मेरा पीजीबीपी का ऊपर तो कभी प्रॉफिट आ भी गया तो थोड़ा सा ही आएगा, मतलब कम से कम, और लॉस आ गया तो हम सेटअप कर देंगे, तो कभी भी मोस्टली देखा जाता है तो पीजीबीपी के ऊपर टैक्स कभी हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, अगर ऐसा रूल्स होता तो, इसलिए वो रूल्स को नहीं होता। तो नाउ अभी मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो पॉजिटिव है 1.5 लाख और लॉस है 2 लाख। अब तुम लोग देखो यहां से 50,000 लॉस अभी भी रह जा रहा है, अभी भी लॉस रह जा रहा है, तो बाकी 50,000 लॉस जो रह जा रहा है पीजीबीपी का वो कहां पर जाएगा, वो हो सकता था क्या अगर कैपिटल गेन का प्रॉफिट होता, मगर देखो कैपिटल गेन का यहाँ पर प्रॉफिट कितना है लॉन्ग टर्म से 50,000 और शॉर्ट टर्म लॉस कितना है 60,000, तो 60,000 और 50,000 डेफिनेटली उसका भी 10,000 लॉस रह ही जाएगा। तो अगर वो खुद से लॉस में जा रहा है, तो दूसरे का लॉस को कैसे सेटअप करेगा, सिंपल बात है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज 50,000 को रख देंगे यहाँ पर। सर क्यों बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर कर दिया मतलब वो एडजस्ट हो जाएगा। बाहर करने जिस चीज को हम लोग
दूसरा कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको हमेशा सेकेंड कॉलम में रख दो उस लॉस को। अगर स्पेकुलेटिव लॉस होता तो बाहर जाएगा ही नहीं, वो तो अंदर ही रह जाएगा, वो यहाँ पर ही रह जाता। 1 लाख मान लो कि 1 लाख लॉस में, तो विद इन ब्रैकेट खत्म। बाहर करने का मतलब ये होता है कि वो बाहर के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, यानी कि इंटर हेड सेटअप भी हो सकता है, मगर कुछ कुछ चीज में प्रोहिबिटेड है, कुछ लिमिट तक कोई चीज में प्रोहिबिटेड है, तो वो लिमिट भी अगर क्रॉस हो जाता है तो वो भी बाहर नहीं जा सकता। चलो, तो ये 50,000 रह गया। अब डी में हम लोग का क्या है, कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन इज वेरी इजी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड शॉर्ट टर्म लॉस। सो LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नाउ 50,000, ठीक है ना, 50,000, और शॉर्ट टर्म STCG लॉस। टैक्स में अच्छी बात क्या है कि अगर लॉस भी हुआ है तब भी तुमको गेन लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में कर देना मगर गेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉस कितना आया था, 60,000 का, तो ना इसका भी लॉस 10,000 रह गया, यानी कि ये यहाँ पर रह गया और ये यहाँ पर रह गया, ना इसके साथ इसका ऐड होगा ना किसी के दूसरे के साथ एडजस्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मेरे पास टोटल इनकम कितना बचा, 5 लाख, क्योंकि और यहाँ से कुछ आया नहीं बाहर, सेटअप हो गया, और यहाँ से भी कुछ आया नहीं बाहर, और तो कोई इनकम भी नहीं, तो ये हो गया मेरा टोटल इनकम। बस समझ में आया, ओके ना, बहुत इजी है, सबसे इजी है, ठीक है। चलो दूसरे सम्स में करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 2018 में आया था, एकदम रिसेंट सम्स। फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड लॉसेस, मतलब यहाँ पर भी देखो कंप्यूट करने के लिए बोला है इनकम एंड लॉसेस। श्रीमती इशिता दत्ता अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 होगा, ठीक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए, इनकम दिया, देखो इनकम देने से कोई प्रॉब्लम कभी भी कोई भी हेड से नहीं है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी, सेटअप होगा, अमाउंट को देख लो, प्रॉफिट कितना है 10,000 और लॉस है 15,000, तो सेटअप तो हो सकता है मगर 5,000 अभी भी रह जाएगा। लॉस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज नॉट अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, इज अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो लॉस हुआ है तो ये हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट के साथ हो सकता है, कैपिटल गेन का प्रॉफिट के साथ हो सकता है, मगर हाउस प्रॉपर्टी तो पहले से ही लॉस में चल रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे हम लोग, सैलरी के साथ हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव और स्पेकुलेशन बिजनेस एक ही बात होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट देखो कितना है 20,000, और लॉस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट बिजनेस का कितना लॉस है 30,000, तो सेटअप हो सकता है क्योंकि स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है तो वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है, लॉस होगा तो वो दूसरे से नहीं ले सकता, तो यहाँ पर 10,000 फिर भी लॉस रह जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सेल ऑफ बिल्डिंग को बेच के आया था, और लॉन्ग टर्म दूसरे से जो गेन आया है वो है गोल्ड, लॉन्ग टर्म गेन सेल ऑफ गोल्ड, तो ये भी सेटअप हो सकता है, दोनों सेम कैटेगरी का है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म लॉस, तो दोनों सेटअप हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉस भी आया, तो शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के साथ एडजस्ट तो हो सकता है, मगर लॉस देखो कितना है 46,000, लॉन्ग टर्म गेन का प्रॉफिट कितना है 46,000, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का लॉस कितना है 46,000, और कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट आया है वो है लॉन्ग टर्म का 40,000, तो वहां पर भी लॉस रह ही जाएगा, कैपिटल लॉस रह जाएगा, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में चल रहा है तो शॉर्ट टर्म लॉस को वो कैसे कवर अप देगा, तो लॉस और भी बड़े हो जाएगा। एंड लास्ट में दिया है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ कोर्स हाउस प्रॉपर्टी को लॉस को सेटअप कर देगा, मगर बाकी किसी को भी सेटअप नहीं कर सकता, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2018, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, ऊपर में खाली नाम लिख देना पड़ेगा, श्रीमती इशिता, इशिता दत्ता, ओके। नाउ स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी बोल के कितना 25,000,
इनर में, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ लिए थे कि हाउस बॉडी का जो लॉस हो रहा है 5000 का, वो लॉस को सेटअप करेगा सैलरी। दूसरा हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो हाउस प्रॉपर्टी ए एच ए, इसका प्रॉफिट आया था, इसका प्रॉफिट था, सो नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट कितना था 10,000 का, और लॉस उससे आया था हाउस बी से लॉस, उस बी से लॉस आया था 15,000। तो ये 5,000 सेटअप हो सकता है, और हाउस बॉडी का मैक्सिमम सेटअप कितना हो सकता है अमेंडेड होने के बाद, वो हो गया 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा सेटअप नहीं हो सकता, मगर यहाँ पर तो 5,000 सेटअप हो ही सकता है। तो हो गया कितना 20,000 सैलरी। ये जो 20,000 आया ये किसका पार्ट है, सैलरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो सी पी जी बी पी, इससे प्रॉफिट आया था स्पेकुलेटिव बिजनेस से, और लॉस आया था नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से। तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस हाउ मच 20,000। तो 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट है, और लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज गुड बिजनेस। 30,000, नाउ 30,000 लॉस और 20,000 प्रॉफिट। नाउ 10,000 मेरा रह जा रहा है। ये 10,000 मेरा कैपिटल गेन से भी सेटअप हो सकता है, मगर कैपिटल गेन का अगर प्रॉफिट होगा तो, और हाउस बॉडी का तो लॉस ही था, तो हाउस बॉडी के साथ और एडजस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता। नाउ डी इज कैपिटल गेन। नाउ इसका 3 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये प्रॉफिट में है, एक प्रॉफिट में है जो गोल्ड बेच के आया है 40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिल्डिंग से मेरा लॉस हुआ, बिल्डिंग बेच के मेरा लॉस हुआ 46,000 का, तो 6,000 तो लॉस रह जा रहा है। यानी कि अगर 6,000 प्रॉफिट आता तो कुछ हद तक शॉर्ट टर्म लॉस को भी वो कवर अप दे पाता, मगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉस भी है और लॉन्ग टर्म लॉस भी आ जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म लॉस सेटअप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एसटीसीजी लॉस 4,000, ये भी ब्रैकेट में विदिन ब्रैकेट, यानी कि यहां से 10,000 का लॉस और यहां पर 10,000 का लॉस रह जा रहा है। तो अल्टीमेट मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, वही 20,000, यानी कि जो सैलरी से आया था। तो ये 20,000 यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर टोटल इनकम। ओके, आई होप समझ गए। अब बात को समझो, जो लास्ट क्वेश्चंस में भी हम नहीं बोले, ये क्वेश्चंस में बोल दे रहे लास्ट में, कि ये जब भी हम लोग का लॉस रह जा रहा है, यानी कि जो लॉस मेरा सेटअप नहीं हो पाया इंट्रा हेड से भी और इंटर हेड से भी, ठीक है, तो वो लॉस कहाँ पर जाएगा, वो लॉस जाएगा कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल के लिए, कुछ लॉस 4 साल के लिए, जैसे कि स्पेकुलेटिव लॉस 8 साल के लिए, मगर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव लॉस 4 साल के लिए, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस 8 साल के लिए। कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी 8 साल के लिए, बट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब हो गया मेरा 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए कोटा जो है वो 2 आइटम है, यानी कि स्पेकुलेटिव एंड हॉर्स रेसिंग, और बाकी सब कुछ 8 साल। तो तुम लोग को एक नोट्स लिखना पड़ेगा। नोट्स क्या होगा, ये जो मेरा 10,000 रह गया किसका, पीजीबीपी का, और पीजीबीपी कौन सा बिजनेस का,
नॉन स्पेकुलेशंस का, क्योंकि देखो ये नॉन स्पेकुलेशंस का लॉस था, तो इसके अगेंस्ट में एक नोट्स कंप्यूट देना पड़ेगा कमेंट में, वो ये है, सिंस द लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कुड नॉट बी सेट ऑफ इंट्राहेड और इंटरहेड, दैट्स व्हाई दिस लॉस कैरिड फॉरवर्ड सब्सिक्वेंटली 8 इयर्स। ओके, इतना लिख लोगे। ओके, उसके बाद कैपिटल गेन से भी तुम्हारा लॉस आया, तो कैपिटल गेन का भी लॉस तुमको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के लिए गए थे मगर हम लोग सेटअप नहीं कर पाए, तो कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें भी वही नोट्स होगा, लिखना पड़ेगा लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कुड नॉट बी सेट ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज कैरेट फॉरवर्ड फॉर कमिंग 8 इयर्स। ओके, दोनों 8 इयर्स ही होगा, क्योंकि नॉन स्पेकुलेशन लॉस भी मेरा 8 इयर्स होता है और कैपिटल गेन भी मेरा 8 इयर्स होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बड़ा सम्स करेंगे, लंबा मतलब जो ऐसे टाइप होता है लंबा सम्स, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा और भी बहुत सारा पॉइंट होता है। कैसे कैसे पॉइंट होता है हम थोड़ा सा बोल दें। जैसे कि इस साल में हम लोग बिजनेस का लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दी नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि कुछ लॉस भी हो जाए। तो कौन सा लॉस को, पहले से एक लॉस मेरा बर्डन चल रहा है, फिर करेंट ईयर में भी लॉस हुआ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर मान लो कि पहले से भी लॉस है और इस साल भी लॉस हुआ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चंस में आ जाता है, यानी कि जब लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, उसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, और यहाँ से ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट लेके तुम लोग कुछ हद तक छोटा क्वेश्चंस तो कर ही पाओगे। ठीक है, मगर ये करने से पहले फिर से हम बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा क्लियर रख लो, तभी जाके कर पाओगे। अदरवाइज हम कर देंगे, तुम लोग शायद उस टाइम पे समझ जाओगे, मगर उसके बाद तुम लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। शायद अगर नहीं कर रहे हो तो तुम लोग का दिक्कत होगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।